हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशवाहा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 12th की 5.6 एक्सरसाइज। बेस्ड है किस पे? पैरामेट्रिक फॉर्म पे है। पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है? अभी तक जैसे हम लोग टू वेरिएबल्स में रिलेशन पढ़ते थे, एक्स एंड वाई। अब एक्स का रिलेशन किसी और वेरिएबल के साथ होगा, वाई का रिलेशन किसी और वेरिएबल के साथ होगा, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, डीवाई अपॉन क्या निकालेंगे, डीएक्स निकालेंगे। इन्हीं को पैरामेट्रिक फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी को दुख तकलीफ समस्या कहीं पे भी आ रही हो, कुछ ना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आराम से बताइए क्या दिक्कत है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ते हैं। पूरा कोर्स हम लोग 12th का करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा 12th का कोर्स करेंगे। जहां पे नहीं आ रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो हम लोग हमको कमेंट करिए नीचे वीडियो में, क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू a t पावर 4। ठीक, देखो सबसे पहले करते हैं क्या, लिखते हैं इसको x को लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, 2a t स्क्वायर। यहां पे लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, d अपॉन dt ऑफ t टू द पावर 2। देखो जैसे अभी एक्स स्क्वायर क्या करते तो 2x आ जाता था, यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो 2a इंटू 2 इंटू टी, इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा, 4at। इतना हो गया। सेकंड वाला लिखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आई है, dx अपॉन dt की। या वैल्यू किसकी आई है, ये dx अपॉन dt की, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ऐसे क्या सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dt की लिखेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू at टू द पावर 4। यहां पे क्या आएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या आएगा, d अपॉन dt ऑफ t टू द पावर 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a 4 t टू द पावर 3। तो यहां पे इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4a t टू द पावर 3। ठीक, हम लोग को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है dy अपॉन dx। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, dy अपॉन dx, ये फाइंड करना है। देखो dy कहां है, यहां पे dx कहां है, यहां पे। इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, ये है ना, ये इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड, इक्वेशन सेकंड। बस सिंपली क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई क्या आएगा, dx अपॉन dt, यहां से लिख रहे हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 4at स्क्वायर, 4at क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, अपॉन 4at, 4a से 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, dt से dt क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर रिमेन्स क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं, देखते जरा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा। 1 to 11 सारे क्वेश्चन में dy अपॉन 1 to 10 क्वेश्चन में हम लोग को सब में क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना, सब में dy अपॉन dx निकालना। a cos थीटा, y इज इक्वल टू है हमारे पास b cos थीटा, y इज इक्वल टू है क्या, b cos थीटा हो गया। ठीक, देखो यहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखो सबसे पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिखना भूल गए, यहां पे भी लिख लेना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहां पे क्या है, थीटा है ना, तो यहां पे क्या आएगा, थीटा, तो यहां क्या आएगा, dx अपॉन d थीटा, एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d अपॉन d थीटा ऑफ क्या आ जाएगा, cos थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन d थीटा, यहाँ पे a cos थीटा का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a sin थीटा, ये dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, ये वैल्यू किसकी आ गई, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई। देखो आगे लगाते हैं हम लोग इसको, क्या आगे देखे क्या होगा। ठीक, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू ये आ गई,
देखो y लिखो, अब यहां पे क्या लिखो, y लिखो, y इज इक्वल टू है क्या, b cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या है, b cos थीटा। फिर से यहां पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, किसकी रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b कॉन्स्टेंट आगे आएगा, d अपॉन डी थीटा ऑफ cos थीटा हो जाएगा, ठीक, cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पे आएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा, dy अपॉन dx। किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा है, यहाँ चेन रूल लगेगा, यहाँ थीटा वहां x होता था, तो वहां पे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करते थे, यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए चेन रूल नहीं लगा रहे। किसी को ये लग रहा हो कि यहाँ थीटा वहां x और साइन x इज इक्वल टू cos x होता था, क्यों कर रहे हैं, नहीं, जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं अगर वो होता उस फॉर्म में होता, जैसे x की रिस्पेक्ट में करते साइन x होता है तो नहीं लगता चेन रूल। अब यहाँ थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे तो यहाँ थीटा है तो इसलिए नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा। फिर भी अगर कहीं किसी का कोई डाउट बचे तो आराम से उसमें कमेंट में लिख दो, क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, बस डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, b अपॉन a, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। dy अपॉन डी थीटा नहीं आएगा, dy अपॉन dx आएगा यहाँ पे, थीटा डी थीटा तो एलिमिनेट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, b अपॉन a, ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जरा कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जरा कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, सिंपल है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। साइन t और y इज इक्वल टू है cos 2t, y इज इक्वल टू है क्या, cos 2 इंटू टी, ठीक। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, देखो सबसे पहले x को रिस्पेक्ट किसकी, देखो सब में 1 to 10 नंबर क्वेश्चन तक सब में dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले इसको किसकी रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको t की रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे लिखो क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ इक्वेशन चाहे फर्स्ट भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ साइन t हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। देखो यहाँ क्या आएगा, cos t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos t हो गया, ठीक, cos t हो गया। अब सेकंड वाला इसको लिखो, देखो y इज इक्वल टू ये क्या लिखा है, cos 2t, y इज इक्वल टू cos 2t है। फिर से क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको लिख जरूर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइन, क्योंकि फिर अपॉन में dt कैसे आएगा, लिखोगे नहीं तब तक कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को ना, तुम लिखोगे तभी पता चलेगा, तभी नंबर मिलेंगे। dy अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ cos 2t, यहाँ पे क्या आएगा, cos का डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता है, साइन आता है माइनस का, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन 2t, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, क्यों करेंगे, क्योंकि cos t का होता है माइनस साइन, यहाँ पे 2 है तो फर्दर डिफरेंशिएट किसका करेंगे, 2t का। तो यहाँ पे 2t का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 2 साइन 2t, माइनस साइन 2t, तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन 2t। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इन दोनों का वापस से क्या करना है तुमको, हाँ क्या करना है, सही समझ रहे हो, क्या करना है, डिवाइड करना है, करो डिवाइड। तो सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, तो यहाँ क्या आएगा, dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस टू साइन 2t
डिवाइड बाई क्या आएगा, कॉस टी, डिवाइड बाई क्या आएगा, कॉस टी, क्या आएगा, कॉस टी आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, देखो dt dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। ठीक, देखो मेरी बात सुनो, आंसर किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जो क्या होता है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है उसको आंसर बोलते हैं। तो साइन, अभी देखो cos t यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2t का फॉर्मूला ओपन करो,2 sin t इंटू कॉस टी होल डिवाइड बाई कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 4 साइन टी, ये इसका फाइनल क्या है, आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, आगे देखते हैं हम जरा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग लगा लिए ना, टोटल 11 क्वेश्चंस है, आज ही करते सारे इनको, इस एक ही वीडियो में करते। अगर किसी को थोड़ा सा जल्दी तो नहीं लग रहा है, आराम से ही कर रहे हैं वैसे, एक एक चीज करके आराम से। ठीक है, देखो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम लोग 4th नंबर करेंगे, 3 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, x इज इक्वल टू 4 इंटू टी, y इज इक्वल टू 4 बाई टी। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखो फिर से, वही करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ क्या आएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, d अपॉन dt ऑफ क्या आएगा, t हो जाएगा। तो t का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 होता है वैसे t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखें जरा क्या होगा। ठीक, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी देखो ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 n, देखो x टू द पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, n x टू द पावर n -1। ठीक, तो टी टू द पावर -1 हो गया ना, n की जगह पे कितना आएगा, -1, तो -1 टी टू द पावर -1 तो टी टू द पावर -2 हो जाएगा, और उसको अपॉन में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो माइनस आएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आया अभी समझ में आना बोला। ठीक, देखो ये हो गई इक्वेशन, इसकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई, ये इक्वेशन हो गई सेकंड नंबर। बस डिवाइड कर दो, सेकंड में फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहाँ dy अपॉन क्या आएगा, dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt। ठीक, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या आएगा, 4 आएगा, होल डिवाइड बाई क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, देखो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना, टी स्क्वायर साथ, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर में, dt भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते जरा क्या होगा। ठीक, ये आया ना समझ में, ये तो इजी था, मुझे लग रहा सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला था। ठीक, अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो यहाँ हुआ, इसको अलग से एक बार डिफरेंशिएट करके देखना, टी टू द पावर -1 को एक बार डिफरेंशिएट करना, तो -1 बाहर आ जाएगा, टी टू द पावर -1 कितना हो जाएगा, टी टू द पावर -2, उसको वापस से अपॉन में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर, वही हमने लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। अच्छा अभी 5th बचा है क्या, हाँ 5th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 5th है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक, और y इज इक्वल टू है साइन थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक, चलो पहले x, ये x हो गया और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखो इसको फिर से वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, देखो अब बार बार बोल रहा 1 to 10 क्वेश्चन तक सब में क्या लगाना है, यही लगाना है। देखो यहाँ पे कितना आएगा, इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन डी थीटा ऑफ डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, लिख लेते अच्छा इसे लिखो, माइनस साइन 2 थीटा होगा, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे,
2 थीटा को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा का होता है ना 2 थीटा, तो वापस से फर्दर हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी का हम यहां लगा दे रहे हैं। देखो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, नहीं क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा है, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। पहले आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आ गया, फिर क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन 2 थीटा आएगा। देखो 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे x टू द पावर 1 का 1 हो जाता है, वैसे थीटा टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पहले हो गया, तो बचा क्या साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी आ गई, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग y वाले को सॉल्व कर लेते हैं। लिखो y इज इक्वल टू है कितना, y इज इक्वल टू है साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। यहां लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है, क्या लिखना है थीटा, हाँ बिल्कुल सही, क्या लिखना है थीटा, बिल्कुल। आओ देखो यहां क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, तो यहां क्या आएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, इतना आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का वापस से करेंगे तो कितना आएगा कॉस 2 थीटा, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका 2 थीटा का। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, सोचो क्यों करेंगे, हाँ बोलो। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो यहां से इसका करेंगे क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, यहां आएगा कॉस थीटा, 2 थीटा का करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा 2 बचेगा सिर्फ, और इनटू में क्या आएगा कॉस 2 थीटा। तो मैं निकालना क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन सेकंड हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन तुम्हारी हो गई फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब दोनों का क्या करेंगे डिवाइड, ये हम थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, यहां पे हमको जरूरत है जगह की जरा सी। देखो यहां क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यहां क्या आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, इसको चाहे उस फॉर्म में लिख लो, माइनस वाला पीछे लिख लो थोड़ा सा, बस सही लगेगा देखने में, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देखो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सॉल्व तो होंगे नहीं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही क्या है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इनको बस ऐसे लिख लो, आंसर यही हो जाएगा क्या कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यह इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। फिफ्थ तक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा क्या होगा। देखो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहे ना तो डरना नहीं बिल्कुल भी, आराम से लगाओ, जस्ट चिल करो, धीरे धीरे लगाओ, आ जाएंगे। एक दिन में कोई चीज नहीं आ जाती है, 2-3 बार 1-2 बार लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। जब दोबारा से प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत मजा आएगा लगाने में, डरो नहीं, आराम से लगाओ। अभी लगाना चालू करोगे तभी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये नहीं कि मगर प्रैक्टिस डेली करो, मगर ना ये नहीं आज कर रहे हैं फिर 2 दिन नहीं कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करो, दिक्कत होगी बहुत, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा इंटर का है ना, और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और y इज इक्वल टू लिखा है y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो करते हैं हम लोग, कैसे होगा। देखो सबसे पहले वही देखो यहां थीटा है, तो सबसे पहले क्या लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स बोल रहा है थीटा आएगा ना। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन क्या आएगा डी थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा ए देखो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, मल्टीपल में ऑलरेडी लिखा हुआ तो उसको बाहर लिख लो, और दोनों के साथ मल्टीपल में ना तो अब यहां से लगा लो ब्रैकेट, यहां से लगा लो क्या ब्रैकेट लगाएंगे तो पहला आएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ
साइन थीटा। देखो फालतू के स्टेप भी नहीं करने होते, टाइम बचाना होता है। ठीक, तो ए का एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में कॉमन करोगे, इससे बढ़िया मल्टीप्लाई ही मत करो जब कॉमन में है ना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना होता है। यहाँ आएगा ए इन ब्रैकेट थीटा का करेंगे कितना आएगा 1, और साइन का करेंगे कितना आएगा कॉस थीटा। ये आ गया ये। ठीक, दूसरा लिखो y इज इक्वल टू लिखा है a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा। सेम यही एक को भी कॉमन लेने दो, तो यहाँ आएगा dy अपॉन, लिखो यहाँ पे फिर से लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा ऑफ डी, ए को बाहर कॉमन लेने दो, ए को बाहर क्या रहने दो कॉमन लेने दो, a इन ब्रैकेट डी अपॉन डी थीटा ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a आएगा। कांस्टेंट का क्या होता है, जैसे x होता है वहां कोई कांस्टेंट होता है, देखो सिर्फ यहाँ थीटा है वेरिएबल, बाकी सारा क्या है कांस्टेंट है, और y इसका क्या है फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो पहले का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो उसको लिख लो। अच्छा भैया पता नहीं कहां से आ गया, कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, तो यहाँ आएगा dy अपॉन डी थीटा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए क्या आएगा साइन थीटा। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई सेकंड, ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई सेकंड, ये तुम्हारी इक्वेशन है, ये है तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट, ये है तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। क्या करना है फिर से, क्या करना है डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए किसकी dy अपॉन dx की, तो यहाँ आएगा dy अपॉन डी थीटा, होल डिवाइड बाई करेंगे क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन क्या जाएगा डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ए साइन थीटा, यह आएगा कितना माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। देखो ये और a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन dx आएगा, थीटा क्यों आएगा, थीटा थीटा तो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, ऊपर से बचेगा क्या बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, पता नहीं एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, करें आप करते हैं। देखो लिखो dy अपॉन डी थीटा, अगर यही आंसर दिया तो आप लोग यही छोड़ देना। ठीक, हम इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं। देखो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, माइनस साइन थीटा को चेंज कर सकते हैं किसमें 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, डिवाइड, देखो यहां पे कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा क्या dy अपॉन, देखो अगर यही आंसर दिया हो ना तो छोड़ देना। ठीक, हम थोड़ा सा और सिंपलेस्ट करके बता दे रहे, देखो कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ किया कुछ नहीं हमने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, एंगल हाफ हो जाता है। अब यहाँ थीटा तो थीटा का हाफ एंगल क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, फॉर्मूला अभी भी वही लगाया हमने। ठीक, तो यहाँ आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, होल डिवाइड बाई क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आएगा क्या dy अपॉन dx, dy अपॉन dx माइनस देखो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, एक कैंसिल हुआ है ना, एक तो बचा है ना नीचे पे साइन। ठीक, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो माइनस आएगा cot थीटा बाई 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको वापस देखो, अभी तक जैसे सारे क्वेश्चन किए थे वैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों करना है, यहाँ पे क्या है t, तो यहाँ देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, देखो डिवाइड में ना, डिवाइड में होते तो क्या लगाते हैं हम लोग क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल होता क्या है, अगर u अपॉन v लिखा है इस पे हम लोग d अपॉन dx करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले नीचे वाला आता है v आता है, d अपॉन dx ऑफ u आता है, फिर माइनस आता है, फिर क्या आता है यहाँ पे u आता है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसका करते हैं नीचे वाले का v, और अपॉन में क्या हो जाता है v स्क्वायर। ठीक, तो बस यही लगाना हम लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा रूट कॉस 2t, फिर आएगा डिफरेंशिएट ऑफ आएगा d अपॉन dt ऑफ आएगा क्या आएगा साइन
क्यूब टी, साइन क्यूब टी आ जाएगा, फिर आएगा माइनस आएगा साइन क्यूब टी आ जाएगा, साइन क्यूब टी डी अपॉन डी टी ऑफ क्या आएगा अंडर रूट कॉस 2t। बात समझ में आई? होल डिवाइड बाई क्या आएगा, होल डिवाइड बाई आएगा cos 2t होल स्क्वायर। इतना आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे किसका, cos 2t आ जाएगा, फिर इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, तो कितना है साइन क्यूब का करेंगे n की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, n की फॉर्म में, तो पहले क्या आएगा 3 आएगा, फिर आएगा साइन स्क्वायर t आएगा। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका करेंगे, साइन t का करेंगे। क्यों करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा साइन क्यूब t। ठीक, देखो रूट एक्स का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसका करते हैं, रूट एक्स का, तो कितना आता है 1/2 रूट एक्स आता है। तो यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ क्या लिखा है cos 2t, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2t। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका करेंगे, cos 2t का। क्यों करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। डिवाइड में क्या आएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ cos 2t। देखो cos 2t हो गया ना, इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे cos 2t रूट में इंटू 3 बाहर लिख लो, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर t, और cos साइन का करेंगे तो कितना जाएगा साइन t। ठीक, फिर आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, ये आएगा साइन क्यूब t आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 2 रूट cos 2t आ जाएगा। ठीक, cos 2t का करेंगे तो कितना आएगा माइनस साइन 2t। cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन होता है माइनस में। ठीक, माइनस में साइन हो गया, फर्दर डिफरेंशिएट किसका करेंगे 2t का करेंगे। क्यों करेंगे, एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 2t, यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ क्या आएगा 2t। ठीक, देखो होल डिवाइड बाई क्या आएगा, होल डिवाइड बाई आएगा cos 2t। देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे इसका। क्या करेंगे, एलसीएम लेने से पहले एक स्टेप और कर लो, 3 आएगा, इसको आगे लिखो अब साइन क्यूब टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब टी, कुछ गलत लिखा हमने क्या, साइन, अच्छा हाँ इसका डिफरेंशिएट किया ही नहीं, साइन का करेंगे यहाँ क्या आएगा cos t आएगा। ठीक, फिर आएगा साइन स्क्वायर t आएगा इंटू cos t आएगा, फिर रूट में आएगा cos 2t आएगा। ठीक, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना भूल गए, यहाँ पे वापस से क्या आएगा cos t आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा यहाँ पे आएगा साइन क्यूब t डिवाइड बाई 2 रूट cos 2t आएगा। ठीक, इंटू में देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, t का 1 हो जाएगा, और इंटू में आएगा साइन 2t। देखो साइन 2t को क्या करो ओपन करके लिख लो, चाहे अभी ना लिखो, अभी हम बताएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा क्यों कर लिया, चलो बाद में करते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और होल अपॉन में क्या आएगा cos 2t आ गया। अब इसका कर लो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होल अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में आएगा cot 2t। रूट थी ना पावर, तो पावर कितनी होगी 1/t होगी, और क्या आएगा यहाँ पे cot क्यों लिखा है, cos होगा, cos, और क्या हो जाएगा cos 2 इंटू टी। बात समझ में, एलसीएम लेंगे तो ये रूट वाला सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे cos t बचेगा, cos 2t। तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, cos इंटू cos करेंगे कितना हो जाएगा cos 2t, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा यहाँ क्या आएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन स्क्वायर साइन 2t। ये इतना हो गया ना। अब आगे देखो कैसे होगा, जरा देखो आगे करेंगे हम लोग कैसे होगा। देखो ये बस बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, तो बस इसको लिख लो ऐसे, यहां लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी, यहां से लिख रहे हैं ये इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस क्या हो जाएगा यहां साइन क्यूब टी, और इंटू यहां क्या हो जाएगा साइन, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे 2 आएगा साइन टी आएगा इंटू कॉस टी आएगा, होल डिवाइड बाई क्या आएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो cos 2t बेस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। देखो अब कुछ कॉमन हो रहा है ऊपर से, हाँ कॉमन हो रहा है, देखो क्या कॉमन हो रहा है साइन स्क्वायर कॉमन हो रहा है इन दोनों से, तो यहाँ कॉमन करो साइन स्क्वायर टी आएगा, साइन स्क्वायर टी आएगा, और एक cos t कॉमन हो रहा है तो cos t कॉमन करो, यहाँ पे आएगा cos t, ब्रैकेट में बचेगा क्या 3 बचेगा, ये दोनों तो कॉमन कर लिए, सिर्फ बचेगा क्या cos 2t, फिर क्या बचेगा प्लस, फिर क्या बचेगा प्लस बचेगा ना, हाँ ठीक,
प्लस बचेगा और यहां से क्या बचेगा, देखो 2 तो यहां से कॉमन कर लिया, एक साइन बचेगा और एक साइन ये मल्टीप्लाई में, तो बचेगा 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी हो जाएगा, ये ऊपर से बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा cos 2t टू द पावर 3/2, ये आ गया dx अपॉन, ये आया अपना dx अपॉन dt, dx अपॉन dt आ गया। अब y वाला सॉल्व करो, लिखो y इज इक्वल टू cos क्यूब t, ये लिखा है ना, इसको लिख लिया, cos क्यूब t अपॉन क्या आ जाएगा रूट cos 2t, इतना आ गया। फिर लिखो यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू t हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dt ऑफ d अपॉन dt ऑफ cos क्यूब t डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t। वापिस से कौन सा रूल लगेगा दोनों डिवाइड में, कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, हाँ क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू, तो ये आएगा सबसे पहले यहाँ आएगा cos 2t d अपॉन dt ऑफ cos क्यूब t आ जाएगा, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा cos क्यूब t आगे आएगा, फिर d अपॉन dt ऑफ अंडर रूट cos 2t आएगा, होल डिवाइड बाई क्या आएगा, होल डिवाइड बाई क्या आएगा अंडर रूट cos 2t होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूले में होता है ना क्वेश्चन रूल में होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रूट cos 2t, यहां पे क्या आएगा, इसका करेंगे 3 cos t आएगा, 3 cos स्क्वायर t, और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका cos का, क्यों करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, फिर आएगा माइनस आएगा, यहां आएगा cos क्यूब t, ठीक। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहां करके आए, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ने यहां किया तो पूरा क्या आया है, ये आया है, ये पार्ट आया है, तो कितना आया है 2 sin 2t अपॉन 2 अंडर रूट cos t, लिख लो इसको 2 sin 2t अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट cos 2t, और होल डिवाइड बाई क्या आया है, होल डिवाइड बाई आया है क्या cos 2t, ये तो यहीं से ही कर लो चाहे, cos क्या आएगा 2t, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से एलसीएम लेना है तुमको, देखो एलसीएम लेने के पहले मैं एक बात बता दूं, यहां पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो पहले एक बार, cos 2t आएगा, ठीक, 3 आ जाएगा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, और cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस sin t, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin t हो जाएगा, माइनस cos क्यूब t, ये हो जाएगा sin 2t, ठीक, और होल डिवाइड में क्या है अंडर रूट cos 2t हो गया ना, होल डिवाइड करेंगे क्या आएगा, होल डिवाइड करेंगे cos 2t आ जाएगा, इतनी बात समझ में, ठीक। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब यहां से बस तुमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जैसे लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में क्या आएगा cos 2t होल पावर 1/2 आ जाएगा, रूट को पावर 1/2 लिख लिया, ठीक। एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पहले माइनस लिख लो बाहर, -3 आएगा cos 2t आएगा इंटू cos स्क्वायर t आएगा इंटू sin t आएगा, ठीक, माइनस आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा cos क्यूब t आएगा, और sin 2t को हम ओपन कर ले 2 sin t इंटू cos t। मेरी बात सुनो, ओपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है कि आगे वाले से एक cos क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, इसलिए हमने किया, ठीक। तो कॉमन कर लेंगे हम लोग, क्या आएगा यहां से, देखो cos स्क्वायर t कॉमन है, cos स्क्वायर t इन दोनों से कॉमन है, और एक sin t कॉमन है, एक sin t क्या है कॉमन है, ठीक। तो कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन करो पहले, माइनस कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा माइनस कॉमन होगा, एक चीज छूट गई यहां पे जब cos का करेंगे तो यहां माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन मत करो, ठीक। तो कॉमन क्या करना है हम लोग को, कॉमन करना है हम लोग को, यहां पे माइनस में आएगा, cos का क्या होगा डिफरेंशिएट जब फर्दर करेंगे माइनस साइन होगा ना, तो यहां माइनस आएगा, ठीक। यहां से क्या कॉमन करेंगे cos स्क्वायर t कॉमन है, और क्या कॉमन है sin t कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 3 -3 cos 2t बचेगा, और ये दोनों कॉमन ही कर लिया, ठीक है। यहां से बचेगा प्लस, cos स्क्वायर t, तो बचेगा एक बचेगा cos t बचेगा, ठीक, एक cos t बचेगा और एक cos t बचेगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, और साइन कॉमन ही कर लिया तो ये इतना बचेगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, cos 2t होल पावर 1/2, इतना आ गया, ये वैल्यू आई है किसकी आई है dy अपॉन
डी टी की वैल्यू है, डी वाई अपॉन किसकी वैल्यू है, डी टी। ठीक, अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चन में क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखते थे और इसके अपॉन में क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखते थे, अपॉन में क्या लिखते थे, डी एक्स अपॉन डी टी की। अभी भी वही करेंगे क्योंकि हम लोग को वही फाइंड करना है। ठीक, देखो ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। ठीक, यहां पर रब कर दे रहे, इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ देख लो, क्योंकि उधर जगह हो गई है खत्म, उतने में आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा। करते हैं, अच्छा देखते हैं, नहीं आएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। इधर देखो, इधर ही देख लो, यहां तक तो नोट कर लिया होगा ना सबने, नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर बस इनको डिवाइड करके सॉल्व करना और कुछ नहीं बचा। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने। ठीक, और देखते हैं। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइड बाई क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यही है ना वैल्यू। हाँ ठीक, ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस माइनस। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, देखो आगे कॉस स्क्वायर है ना, कॉस टू टी का फॉर्मूला लगाओ इन द टर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी, तो क्या होगा, -3 इन ब्रैकेट क्या होता है, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ये हो जाएगा cos 2t का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, और साथ में क्या आएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी होल डिवाइड बाई क्या आएगा, होल डिवाइड बाई आएगा cos टी cos 2t होल पावर 1/2, फिर होल डिवाइड बाई क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ब्रैकेट में क्या आएगी 3। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, cos 2t लिखा है ना, ये वैल्यू पुट करी हम लोग ने, क्या लिखा है cos 2t, और आगे क्या है साइन स्क्वायर, तो cos 2t का फॉर्मूला लगाओ इन द टर्म ऑफ साइन स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक, और क्या आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी होल डिवाइड बाई क्या आएगा, होल डिवाइड बाई आएगा cos 2t होल पावर 1/2। तो ये और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। सॉल्व करो, देखो अभी भी एक चीज कैंसिल हो रही है, cos t से एक कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ऊपर बचेगा एक cos t और डिवाइड में बचेगा क्या, साइन टी। ठीक, ब्रैकेट में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, -6 आएगा, cos स्क्वायर टी आएगा, माइनस प्लस 3 आएगा, और यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां क्या आएगा प्लस 2 cos स्क्वायर टी, इनको सॉल्व कर रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई करके, cos स्क्वायर टी, यहां पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 आएगा, -3 to the 6 साइन स्क्वायर टी आएगा, और क्या आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी आएगा, 2 साइन स्क्वायर क्या आएगा, टी आएगा। ठीक, देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इनको माइनस करेंगे, तो ऊपर आएगा cos t अपॉन साइन टी, cos t आएगा और क्या आएगा साइन टी, इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4 cos स्क्वायर टी, 4 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी, और नीचे पे क्या हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। देखो यहां देखो फॉर्मूला बनना है, किसका फॉर्मूला बनना है, ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको ऊपर से कर ले माइनस कॉमन, ऊपर से कर ले माइनस कॉमन और cos से कर दे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब टी, और माइनस क्या हो जाएगा 3 cos टी, 3 cos टी हो जाएगा डिवाइड बाई साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 3 sin टी, 3 sin टी माइनस क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब टी, 4 sin क्यूब टी, तो ऊपर फॉर्मूला हो गया किसका, माइनस, ऊपर हो गया किसका cos 3t का, डिवाइड बाई नीचे फॉर्मूला हो गया किसका sin 3t का, तो ये क्या आएगा माइनस cot 3t, ये इसका क्या है फाइनल आंसर। तो dx अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस cos 3t। बात समझ में, ठीक है, एक बार देख लो यहां से क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आओ 8th नंबर करते हैं हम लोग, क्या होगा 8th नंबर करने के लिए रब करते हैं पहले, देख लो जब तक इधर रब हम कर दे रहे। समझ में आया क्वेश्चन भैया सबको,
ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं आती होगी तो दिक्कत हुई होगी थोड़ी थोड़ी, एक बार फॉर्मूले देख लोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। ठीक, ये x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी। सेम वैसे अभी तक जैसे कर रहे थे, देखो dy अपॉन डी एक्स अब में निकालना क्वेश्चन में, तो इसको सबसे पहले क्या कर लो, यहां लिखो dx अपॉन dt, यहां लिख लेना पहले क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या लिख लेना, डिफरेंशिएट विथ लिख लेंगे, फिर क्या गया यहाँ पे डी देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो a को हम लोग कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, तो उसको बाहर रखो, इसको क्या करो बाहर रखो, फिर डिफरेंशिएट करो d अपॉन dt ऑफ कॉस टी आएगा यहाँ पे, फिर आएगा प्लस d अपॉन dt ऑफ लॉग 10t/2, ये इतना आ जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहले आएगा यहाँ a आएगा, कॉस को करेंगे तो माइनस साइन टी आएगा, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, देखो लॉग वाला फॉर्मूला है ना, लॉग x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ log 10t/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10t/2 आ जाएगा। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका, 10t/2 का, किसका करेंगे 10t/2 का, क्यों करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वही सिंपल सी बात। स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन कौन सी है, जिन फॉर्म में फॉर्मूले दिए होते हैं, बस वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखो 10t को ऊपर लिख लो तो क्या हो जाएगा cot t/2 हो जाएगा, 10t/2 को करेंगे तो कितना आएगा इंटू sec स्क्वायर t/2, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे t/2 का करेंगे, किसका करेंगे t/2 का करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, a आएगा माइनस साइन टी आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस साइन टी आएगा, प्लस कॉट को ओपन करके लिख लो, यहाँ आएगा cot t/2 डिवाइड बाई साइन t/2, इसको सेक को ओपन करके लिख लो, यहाँ आएगा 1/cos स्क्वायर t/2, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, अपॉन में 2 है तो कितना आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 1/2, ये पूरा इसे हो जाएगा, एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना a इन ब्रैकेट माइनस साइन टी, इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। देखो ध्यान से कोई फॉर्मूला दिख रहा है, ये देखो किसका है साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x, तो एंगल हाफ हो जाता है। अब यहाँ पहले से t/2 हाफ है, तो वहां पे साइन 2 जहां x आता है वहां क्या आएगा साइन x आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन t आएगा, a आएगा माइनस क्या आएगा साइन t आएगा, प्लस 1 यहाँ क्या आएगा साइन t आएगा, क्या आ जाएगा साइन t। ठीक, इसको और सॉल्व करो, और सॉल्व हो रहा है अभी, a आएगा यहाँ आएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आएगा साइन टी आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा साइन टी आएगा, ऊपर क्या बनना है कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर फॉर्मूला क्या हो जाएगा a कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा t, और डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड बाई क्या आएगा साइन टी, डिवाइड बाई क्या आएगा साइन टी। अब आगे वाला करते फिर देखते क्या सॉल्व होके आएगा, इतना इसको छोड़ देते फिर आगे देखते क्या आएगा। y इज इक्वल टू क्या गिवन था a साइन टी, फिर से लिखो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ क्या आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू a बाहर आएगा d अपॉन dt ऑफ साइन t आएगा, साइन t का करेंगे डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos t। ठीक, अब क्या करना है डिवाइड करना है, इस इक्वेशन में डिवाइड करना है किससे इससे, तो dy अपॉन dt ऑफ क्या आएगा dx अपॉन dt। ठीक, इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है a cos t है, इसकी डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी है a cos स्क्वायर t डिवाइड बाई क्या है साइन t, एक cos से cos क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा सबसे पहले, तो dy अपॉन पहले तो यहां बचेगा dt, dy अपॉन बचेगा dx, dt से dt क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा क्या आएगा साइन t, ये कहां जाएगा सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा साइन t, फिर यहाँ पे एक cos बचाना, एक ही तो एलिमिनेट हुआ है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10t, क्या आ जाएगा 10t, इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10t हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ना समझ में आई तो बताओ फिर से, अच्छा फिर से कैसे बता सकते हो कमेंट में बताओ, फिर से बताने के लिए तो सामने होना चाहिए ना, भूल जाते बार बार कि सामने यहाँ कोई है नहीं। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान से उतर जाता है, हमें लगता है कि यहाँ अभी भी लोग पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आदत पड़ी हुई है मेरी भाई। ठीक, कमेंट में बताओ। ठीक,
ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, कहां गई बुक, देखो क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू लिखा है बी टेन थीटा। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। देखो आप लोग भी ट्राई करो, उठाओ कॉपी पेन पेपर जो कुछ भी आसपास हो, लगाओ साथ में मेरे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, हम लोग को डी वाई अपॉन क्या निकालना है, डीएक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डीएक्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में। लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए ऑफ डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू कितना आएगा, टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आ गई पहली इक्वेशन हमारी। सेकंड निकालो क्या आएगी यहाँ पे, तो सेकंड लिखो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस, यहाँ पे फिर से लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों लिखना है, पता ही है क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ थीटा है। ठीक, तो यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी बाहर आएगा, यहाँ डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बस अब क्या करना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइड बाई क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, बी सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई ए, इसकी वैल्यू कहां है, ये है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू कितना आएगा, टेन थीटा। एक सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको ओपन करो, यहाँ आएगा वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आएगा वन अपॉन कॉस थीटा। इसको ओपन करेंगे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा एक और क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, वन अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा को ओपन करके क्या लिख सकते हैं, ऊपर रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। एक बार देखो आया, कुछ नहीं किया, वन अपॉन इसका रेसिप्रोकल कितना होता है, वन अपॉन साइन का कॉसेक होता है। क्वेश्चन नंबर हो गए हमारे 9 तक, 10 और 11 दो पार्ट बचे हैं इसके क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे क्या हो जाएगा। हाँ एक चीज तो लिखना भूल गए, बी अपॉन ए भी लिख लो यहाँ पर साथ में, बी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी अपॉन ए, और यहाँ पे भी क्या आएगा, बी अपॉन ए। ये होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10th, देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा लिखा नहीं, दूसरा भी लिख लो, y इज इक्वल टू लिखा है, y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ए थीटा। देखो किसी को ये डाउट है क्यों थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग को निकालना डी वाई अपॉन, हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग को निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स। ये थीटा के टर्म में, तो पहले इसको थीटा के टर्म में करेंगे, फिर इसको थीटा के टर्म में करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। करो इसको पहले, तो आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ए कांस्टेंट है बाहर लिख लो, बाहर अंदर मल्टीप्लाई कराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होना नहीं, तो फालतू में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, अभी एक बार लिख रहे हो फिर 2-3 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मत करो। यहां क्या आएगा, थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, देखो ए आएगा बाहर,
कॉस का कराएंगे तो कितना आएगा माइनस साइन थीटा, कॉस का कराएंगे कितना आएगा माइनस साइन थीटा आएगा प्लस। अब देखो यहाँ दोनों प्रोडक्ट में, जैसे एक्स के दो टर्म प्रोडक्ट में होता है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, वैसे यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा तो यहाँ दोनों थीटा के प्रोडक्ट में तो क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले थीटा को बाहर लिखो, फिर आएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा यहाँ साइन थीटा आएगा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा आएगा। ठीक, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा ए आएगा इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक, प्लस थीटा आएगा, साइन को करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा आएगा और थीटा को करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है वैसे थीटा का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का वो प्लस का, तो बचेगा कितना a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक, दूसरा लिखो, क्या लिखा है दूसरा लिखा है y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको फिर से लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए फिर से बाहर रखो, डी देखो ए फिर से बाहर रखो, अंदर कराएंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। वापस से यहाँ क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको सॉल्व करो, पहला आएगा ए, साइन को करेंगे आएगा कॉस थीटा, साइन को करेंगे आएगा कॉस थीटा, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस। ठीक, देखो कभी भी माइनस लेना तो हमेशा लगा लिया करो ब्रैकेट, और चाहे तो तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी टर्म आएंगे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, ये चीज याद रखना। तो पहला आएगा थीटा आएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ क्या आएगा कॉस थीटा, फिर से आएगा माइनस, क्योंकि माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करा रहे तो जितने भी टर्म अंदर आएंगे सब में क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, कॉस थीटा पहले आएगा, फिर डी अपॉन डी थीटा ऑफ आएगा थीटा आएगा। ठीक, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ए आएगा कॉस थीटा आएगा माइनस, देखो कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और आएगा थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे करेंगे आएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा का करेंगे आएगा 1, ये आ जाएगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां से तुम्हारी वैल्यू आएगी किसकी डी वाई अपॉन डी थीटा की, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, आएगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब दोनों को क्या करना है, अभी तक जो करते हैं क्या करते हैं डिवाइड करना है, तो सबसे ऊपर आएगा क्या डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा होल डिवाइड बाई ए थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पुट करिए यहां से, ये जो ये लिखी वैल्यू ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल होगा, डी थीटा से डी थीटा एलिमिनेट होगा, यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग के हो गए हैं 10 तक, बचा है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसको भी लगाते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर वहां से लगाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर, आ जाएगा इतनी जगह पे, आ तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन है ओ रब कर लेते हैं, पता लगा नहीं आया तो फिर बीच में आओ। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर है 11, इफ क्वेश्चन नंबर है 11 इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू है अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। अच्छा, और दूसरा है y इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t। ये हो गया इतना क्वेश्चन। शो दैट करना हम लोग को, शो दैट है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हम लोग को करना है शो दैट, मतलब प्रूफ करना है। और देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सबसे पहले लिखो इसको x को, x इज इक्वल टू क्या हो गया, x को लिखो कैसे, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, x को लिखेंगे कैसे, a
साइन इनवर्स टी होल पावर कितना हो जाएगा 1/2। रूट को चेंज कर लिए कैसे, पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 हो गया ना पावर। देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, अब जब पावर पावर होती है तो यहां क्या हो जाएगा a 1/2 साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, देखो a टू द पावर कांस्टेंट टू द पावर नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग, या तो फॉर्मूला लगाओ नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में लॉग लेके बताया गया है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना, x टू द पावर n तो आराम से सॉल्व हो जाता, मगर यहाँ a टू द पावर नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ आएगा log a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t। देखो log m टू द पावर n होता तो n आ जाता है, m टू द पावर n होता तो n आ जाता है आगे। तो यहाँ आएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ आगे क्या आएगा 1/2, ये पावर इसकी क्या है, ये है ना, तो 1/2 आएगा साइन इनवर्स t इंटू लॉग, पीछे क्या बचेगा log a। अब इसको लिख करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे किसका टर्म है, t का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई कह रहा हो a भी तो है, नहीं भैया क्वेश्चन दिया है ना t के टर्म में, इसलिए कर रहे हैं। देखो d/dx ऑफ क्या आएगा, d/dx dt ऑफ log x आएगा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया तो आ जाएगा आगे 1/2 log ये कांस्टेंट हो गया तो ये आ जाएगा आगे d/dt ऑफ क्या आएगा, साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे log x का तो कितना होगा 1/x होगा, dx अपॉन क्या आएगा dt। क्यों आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे x इसका क्या है, फंक्शन है, x इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये आएगा 1/2 log a आएगा। साइन इनवर्स इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला ही होता है, सबने पढ़ा होगा। ठीक, ये आ गया। देखो ये आ गई एक इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन आ गई है हमारी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, इसको भी लिख लो कैसे, a cos इनवर्स t होल पावर कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक, पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया तो यहाँ पे आ जाएगा a 1/2 cos इनवर्स t। और फिर से क्या करना, सेम पूरा इसे सॉल्व करना, फिर क्या करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या आएगा log y इज इक्वल टू log a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t। cos इनवर्स क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक, log लिया ना तो पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा log y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a। इसको भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, जैसे अभी तक करा। ठीक, वापस से इसको करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d/dt ऑफ log y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/2 log a, कांस्टेंट अभी आ जाएगा आगे 1/2 log a। ठीक, d/dt ऑफ आएगा cos इनवर्स t। ठीक, इसको सॉल्व log y को करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/y, और y यहाँ पे फंक्शन है इसका, तो क्या आ जाएगा dy/dt। ठीक, मेरी बात सुनते जाना, यहाँ आएगा 1/2, यह आएगा log a आएगा, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करें, यहाँ पे t है, t लिख लो, t स्क्वायर। cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना डिफरेंशिएशन, बस ऐसे हो गया। ठीक, दूसरी इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड, सिंपली क्या करना है, डिवाइड, जैसे अभी तक करते थे। तो dy/dt है ना, लिखो इसको 1/y dy/dt होल डिवाइड बाई, तुमको क्या चाहिए, dx चाहिए ना, ये वाली इक्वेशन चाहिए ना, यहां लिखो 1/x यहाँ आएगा dx/dt इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखो पहले ऊपर पे dy है ना, यहाँ क्या आएगा log a, यहाँ आएगा -1/√1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाई, ये वैल्यू आएगी 1/2 log a इज इक्वल टू 1/√1 माइनस t स्क्वायर। बस देखो एक काम कर लो, ये मल्टीप्लाई में है इसके log a, और ये माइनस जो लिखा है ना इसको बाहर लिख लो बिल्कुल। देखो पूरा टर्म ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखो यहां से dt और dt एलिमिनेट हो जाएगा, ये जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में, ये आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूर दूर जाते हैं मल्टीप्लाई, पास पास जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा dy/dx, x जाएगा सबसे ऊपर तो x हो जाएगा, y आएगा नीचे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ से बचा क्या है -1, इतना बचा है ना। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा dy/dx,
dy अपॉन क्या आएगा dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y जाएगा ऊपर तो माइनस वाई हो जाएगा, x आएगा अपॉन में तो यहां क्या हो जाएगा x, ये आ गया। और करना क्या था हम लोग को, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यहां से 5.6 कंप्लीट होती है। ठीक है, 5.6 हो गई यहां से कंप्लीट। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे।